भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक करेंगे। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर सीएम शिवराज की सरकार और बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम ने बैठक की है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री मौजूद रहे। बैठक में कई आला अफसर भी मौजूद रहे, स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी इसमें शामिल हुए और सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार अलर्ट मोड पर है। दरअसल तैयारियां पूरी कर ली गई है और ऐसे में हर पल की समीक्षा सीएम शिवराज कर रहे हैं। अधिकारियों से लगातार बैठकें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना को लेकर, कोरोना की वापसी को लेकर सरकार लगातार एहतियात बरत रही है, समीक्षा बैठक लगातार कर रही है। आज फिर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के साथ बैठक हुई। उसमें स्वास्थ्य महकमे के तमाम बड़े अफसर शामिल हुए, एसीएस सीएस इसमें शामिल हुए। इसके अलावा उनसे बातचीत भी की गई खास विषयों को लेकर। दरअसल कोरोना के बढ़ते एक बार फिर आंकड़ों को लेकर सरकार चिंता जता रही है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इस तरह की वापसी देश में, प्रदेश में ना हो। राजधानी भोपाल चलेंगे, सहयोगी शब्बीर अहमद से बात करेंगे। शब्बीर, सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार अपडेट ले रहे हैं कोरोना को लेकर, बढ़ते संक्रमण को लेकर। आज की बैठक में किन बातों पर बातचीत हुई है? बिल्कुल शुभम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये कह सकते हैं कि पहले से ही अलर्ट हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 70 के करीब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। पिछले हम कल की बात करें तो कल जरूर 20 मामले के करीब सामने आए थे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने अधिकारियों के साथ, खासकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक ली है। और बैठक के अंदर बात की जाए तो मंत्री प्रभुराम चौधरी भी शामिल हुए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बात करें तो विश्वास सारंग भी शामिल हुए। और इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गए हैं, जिस तरीके से वापस से संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ निर्देश ये दिए गए हैं बैठक के अंदर कि वापस से टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। बुधवार के दिन हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के जो चौथी लहर की बात की जा रही है उसके ऊपर समीक्षा करेंगे। लेकिन उन सबके बीच ये कह सकते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में बड़ी बैठक करी है और बड़ी बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि वापस से सख्ती बढ़ाई जाए, जिससे ये ऐसा ना हो कि फिर से हम दूसरी लहर की तरह पहुंच जाए। तीसरी लहर में हमने देखा था सरकार की तरफ से पहले ही अलर्ट मोड पर आ गई थी सरकार, सख्ती बढ़ती गई थी और यही नतीजा था कि संक्रमण उतना नहीं फैला था जितना दूसरे राज्यों में फैला था। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुभम अब वापस से अलर्ट मोड पर, और ये कह सकते हैं इसका फायदा भी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। और अभी की बात की जाए, आज तो सिर्फ 4 ही मामले सामने आए और टेस्टिंग की बात की जाए तो रोज 30 से 40 हजार के करीब टेस्टिंग हो रही है, लेकिन इसे वापस से बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि इससे पहले की बात की जाए तो रोज 70 से 80 हजार के करीब टेस्टिंग हो रही थी और वहीं तक ले जाने का वापस से टारगेट दिया गया है तमाम अधिकारियों को। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते संक्रमण पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में 4 नए मामले सामने आए हैं, 3 लोग ठीक हुए हैं, एक्टिव केस 70 हैं, रिकवरी दर 98.7% है। नरोत्तम मिश्रा ने यह बात कही है। 6000 सैंपल अब तक लिए गए हैं जांच करने के लिए। इस बात का जिक्र गृहमंत्री ने अपने बयान में किया है। बढ़ते संक्रमण पर लगातार अपडेट ली जा रही है। 24 घंटे में 4 नए मामले सामने आए। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। कोरोना के 4 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि 3 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। वर्तमान में एक्टिव केस 70 संपूर्ण मध्य प्रदेश में हैं। संक्रमण दर हमारी वर्तमान में 0.06% है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। और मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर एमपी सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने लोगों से जागरूक रहने की अपील की है। इसके अलावा स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर पर भी विश्वास सारंग ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि यही नहीं, आदिवासियों को लेकर कांग्रेस पर भी हमला बोला है। क्या कुछ कहा विश्वास सारंग ने, वो आपको सुनाएंगे। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जिसमें हम कोई प्रतिबंध लगाएं। इस तरह पर ना किसी तरह का भी कोई विचार है और ना ही ऐसी कोई ज़रूरत हमें महसूस होती है। पर यह बात सही है कि हम सबको सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने और अपने परिवार को बचाएं और वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से अपने आप को बचाएं। मुझे लगता है कि किसी भी तरह से
लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस पर जरूर विचार होना चाहिए। आपसी समन्वय कर पर इस पर विचार जरूर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर और बड़ी बड़ी मस्जिदों में वहाँ की कमेटी ने स्वयं ने निर्णय लिया कि हम आसपास के नागरिकों को परेशानी नहीं होने देंगे। देखिए, धर्म स्थल सद्भाव और समन्वय पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। यदि किसी धर्म स्थल के माध्यम से जनता को और नागरिकों को दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से वो धर्म स्थल को संचालित करने वाले लोगों को ही विचार करना चाहिए। कांग्रेस ने हर समय आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया और उसी रूप में उसको देखा। हम आदिवासियों के कल्याण में लगे हैं, हम सर्वहारा वर्ग के कल्याण में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे पिछड़ा वर्ग के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, आदिवासी हों या सामान्य वर्ग के लोग हों, सभी के कल्याण और सभी के उत्थान में हमारी सरकार लगी है। कांग्रेस को तो राम जी से और हनुमान जी से ही आपत्ति है। जब भी हिंदू धर्म का कोई काम होगा तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। इन्हें तो चाहिए कि सोनिया गांधी जो कहे इटली की सभ्यता और इटली की संस्कृति इस देश में लागू हो जाए। तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस करती है।